नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। वो एक मुहावरा है कि गांव बसा नहीं, लुटेरे पहले आ गए। वही हाल हो रहा है इन 5 राज्यों के चुनाव नतीजों से पहले। पंजाब का चुनाव नतीजा अभी घोषित नहीं हुआ। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार अभी बनी नहीं है। एग्जिट पोल की माने तो बन रही है, लेकिन पिछले एग्जिट पोल में भी पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही थी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं बनने जा रही, एग्जिट पोल गलत हैं, लेकिन कल तय होगा कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है या नहीं। लेकिन अभी से कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर ये मान ले कि हम जीत रहे हैं, उसको ये विश्वास हो, भरोसा हो, ये अच्छी बात है। लेकिन उसके हिसाब से जिस तरह की पॉस्चरिंग आम आदमी पार्टी ने शुरू की है, मुझे नहीं याद है कि किसी और राजनीतिक दल ने इस तरह से किया हो। आम आदमी पार्टी को नाराज़गी है, गुस्सा है इस बात का कि जो विपक्षी एकता की कोशिशें हो रही हैं क्षेत्रीय दलों की ओर से, उससे उनको अलग रखा गया। अभी केसीआर जो है, तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव दिल्ली आए थे और वो केजरीवाल से ऐसा चर्चा थी कि मिलेंगे, लेकिन मिले नहीं। और वो यहाँ दिल्ली से चले गए झारखंड, हेमंत सोरेन से मिले, झारखंड के मुख्यमंत्री से। वो ममता बनर्जी से मिल चुके हैं, शरद पवार से, उद्धव ठाकरे से, और उसके अलावा M.K. स्टालिन से। इन सब लोगों से मिल चुके हैं और विपक्षी एकता, एक गैर कांग्रेसी, गैर भाजपा विपक्ष का विकल्प बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे आम आदमी पार्टी को अलग रखा गया। अब आपने भी देखा होगा कि राज्य सरकारों के बजट पर केंद्र कोई टिप्पणी करे या केंद्र के बजट पर सभी राज्य सरकारें या राजनीतिक दल टिप्पणी करते ही हैं, बड़ी स्वाभाविक बात है। लेकिन मैंने पहली बार ये देखा कि कोई राजनीतिक दल और जो सत्ता में है एक राज्य में, दूसरे राज्य के बजट पर जो है हमला करे उस पार्टी पर, जो उसकी सीधे प्रतिद्वंदी भी नहीं है। कांग्रेस के शासित किसी राज्य में या भाजपा शासित किसी राज्य में राज्य सरकार के बजट पर अगर आम आदमी पार्टी की ओर से आलोचना हो, निंदा हो उसकी तो बात समझ में आती है। लेकिन तेलंगाना में, जहां आम आदमी पार्टी के लिए एक चिड़िया भी बोलने वाली नहीं, वहां के उस राज्य के बजट पर अगर आम आदमी पार्टी हमला करती है तो मामला बजट का नहीं है। हमले का उन्होंने मुद्दा चुना कि शिक्षा का बजट जो है वो घटाया गया है। तो ये तो बहुत से राज्यों में हुआ है, लेकिन असली मुद्दा ये है चंद्रशेखर राव को ये बताना कि हम आ गए हैं, हम किसी गठबंधन में शामिल नहीं होंगे, हम गठबंधन को लीड करने वाले हैं। पंजाब में अगर सरकार बनती है, ये निश्चित रूप से अगर पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बन जाती है तो वो अकेली ऐसी रीजनल पार्टी होगी जिसका एक राज्य से बाहर प्रभाव नहीं, सरकार है। तो 2 राज्यों में सरकार वाली अकेली जो है रीजनल पार्टी आम आदमी पार्टी बन जाएगी। तो ऐसे में अगर अरविंद केजरीवाल की राष्ट्रीय राजनीति की महत्वाकांक्षा फिर से जागे तो उसमें कोई बुराई नहीं है, कोई अस्वाभाविक बात भी नहीं है। बात टाइमिंग की है। देखिए, राजनीति में टाइमिंग का बड़ा महत्व होता है। आप किस समय पर क्या बोलते हैं। अगर तेलंगाना के मुख्यमंत्री पर ये हमला या उनकी आलोचना या निंदा उनकी सरकार की या उनके खिलाफ स्टैंड लेने का काम पंजाब में सरकार बनने के बाद होता तो उसका मैसेज दूसरी तरह से जाता। लेकिन आज ये इससे पहले कि नतीजे आए, इससे पहले कि सरकार बने, केसीआर पर हमला करना। आम आदमी पार्टी पंजाब में लड़ रही थी कांग्रेस पार्टी से और अकाली दल से, दिल्ली में लड़ती है बीजेपी से और कांग्रेस से। तो इन दोनों पार्टियों को, तीनों पार्टियों को छोड़कर केसीआर पर हमला करने का और क्या मतलब हो सकता है। तो आप मानकर चलिए कि इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद नतीजा अगर पंजाब में आम आदमी पार्टी के पक्ष में आता है तो राष्ट्रीय राजनीति का एक नए सिरे से ध्रुवीकरण होगा। और मुझे ये आशंका है कि जिस तरह से केसीआर कांग्रेस के खिलाफ है कि गैर कांग्रेसी विकल्प बनाना है, गैर भाजपा तो है ही, गैर कांग्रेसी विकल्प बनाना है, उससे अरविंद केजरीवाल को समस्या है। अरविंद केजरीवाल दोनों तरफ चलना चाहते हैं। दोनों तरफ से मेरा मतलब है कांग्रेस
को रिप्लेस भी करना चाहते हैं जहाँ जहाँ राज्यों में वो कमज़ोर हो रही है, और इसके अलावा वो एक रास्ता खुला भी रखना चाहते हैं कि ज़रूरत पड़ने पर कांग्रेस से अलायंस, गठबंधन या तालमेल इस तरह का कुछ हो सके। तो वो केसीआर के खिलाफ दो कारणों से है। एक, क्षेत्रीय दलों की ये जो एकता की मुहिम है, इससे केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को अलग रखा गया। दूसरा, कांग्रेस पर जिस तरह से केसीआर हमलावर है, वो अरविंद केजरीवाल को रास नहीं आ रहा है। तो अरविंद केजरीवाल को, अगर आपको याद हो कि 2014 में भी ये राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा उनकी जागी थी, तब बहुत से अखबार, मीडिया संस्थान उनको 80, 90, 100 लोकसभा सीटें तक दे रहे थे, लेकिन आई कुल 4। तब से दिल्ली से बाहर निकलने की उनकी छटपटाहट अभी बनी हुई है। अब पंजाब में उनके लिए आने वाले समय में हो सकता है कि मुश्किल हो। अभी तो अगर सरकार बन गई तो फिर बल्ले बल्ले है, बहुत पूरे देश में चर्चा होगी। आप देखते रहिए, अगर 5 में से 4 राज्य बीजेपी जीतती है, जिसकी मुझे पूरी संभावना लग रही है, तो बीजेपी की चर्चा कम होगी। आम आदमी पार्टी की अगर पंजाब में सरकार बनती है तो उसकी चर्चा ज़्यादा होगी, उसको बड़ी विजय के रूप में देखा जाएगा, उससे बड़ी राजनीतिक घटना के रूप में देखा जाएगा। निश्चित रूप से महत्वपूर्ण राजनीतिक घटना होगी, लेकिन वो उसको इसलिए नहीं देखा जाएगा बड़े उसमें कि ये महत्वपूर्ण राजनीतिक घटना है, बहुत बड़ा बदलाव है। जो पंजाब की ट्रेडिशनल पार्टीज़ हैं उनको लोगों ने नकार कर आपको स्वीकार कर लिया है। वो इसलिए कि बीजेपी को नीचे दिखाया जा सके, बीजेपी की उपलब्धि को कम करके दिखाया जा सके। बीजेपी ने जो हासिल किया है, ख़ास तौर से जिसकी उत्तर प्रदेश में प्रबल संभावना है, उसको कमतर दिखाया जाए, उसके प्रभाव को या उसके महत्व को कम करके दिखाया जाए कि ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसलिए अरविंद केजरीवाल की ओर से हमला किया गया है। और केसीआर के लिए क्या शब्द इस्तेमाल किया है? कहा है कि केसीआर तेलंगाना के छोटे मोदी हैं। उन्होंने केसीआर, उनकी पार्टी पर यह भी आरोप लगाया कि उसने सब कुछ सत्ता में आने के बाद अपने परिवार के लोगों को बांट दिया। तो केसीआर किसी विपक्षी दल पर, अपने विरोधी पर हमला करना, ये किसी राजनीतिक दल के लिए कोई नई बात नहीं है। लेकिन केसीआर और जो है अरविंद केजरीवाल या टीआरएस और आम आदमी पार्टी, इनका कोई ये मेल बनता नहीं कि एक दूसरे का विरोध करें, अगर समर्थन ना करें, साथ ना आए तो भी। लेकिन इसके जरिए दरअसल अरविंद केजरीवाल केसीआर को नहीं, ममता बनर्जी को, शरद पवार को, उद्धव ठाकरे को, एमके स्टालिन को, इन और हेमंत सोरेन को, इन सब लोगों को संदेश दे रहे हैं कि हमारे नेतृत्व के बिना, या कम से कम हमारी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका के बिना, कोई राष्ट्रीय विकल्प बीजेपी का नहीं बन सकता। अब उन्होंने ये पोस्चर जो लिया है, ये जो स्टैंड लिया है ना, ये कांग्रेस को भी सूट करता है। तो कोई आश्चर्य नहीं कि इसमें कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की अंदर खाने कोई अंडरस्टैंडिंग हो, क्योंकि कांग्रेस को भी इस बात से बहुत गुरेज है, बहुत नाराज़गी है कि बीजेपी के विकल्प की बात हो रही है, मोदी के विकल्प की बात हो रही है, और कांग्रेस को अलग रखा जा रहा है, जो देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है, जो देश की सबसे पुरानी पार्टी है, जो विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है, उसको अलग रखकर जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के विकल्प की बातचीत हो रही है। तो यहाँ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों के विचार मिलते हैं। वो कहते हैं ना कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो कांग्रेस के लिए ये सब जो कोशिशें करने वाले हैं वो दुश्मन है, और अरविंद केजरीवाल के लिए भी दुश्मन है। तो दोनों के दुश्मन है, तो ये दोनों के दुश्मन जो है उनके खिलाफ ये एकता बन सकती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कोई अलायंस होने जा रहा है या कल ही आम आदमी पार्टी और जो है कांग्रेस में कोई बातचीत होने जा रही, लेकिन एक संभावना ये भी, इस नज़रिए से भी इसको देखिए कि अगर पंजाब में, हालांकि अब इस समय इस तरह के कयास लगाने का कोई ख़ास मतलब नहीं है, लेकिन अगर पंजाब में हंग असेंबली आती है और बहुत डिवाइडेड आती है, जिसमें संभावना बने कि आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते किसी दूसरे दल से मिलती है तो सरकार बन सकती है, तो आम आदमी पार्टी अकाली दल या बीजेपी के बजाय कांग्रेस के साथ जाना पसंद करेगी। कांग्रेस को भी ये सूट करेगा कि अकाली दल को बाहर रखा जाए और बीजेपी को बाहर रखा जाए। तो इसलिए भी आप इस बयान को सोमनाथ भारती ने दिया है,
तेलंगाना के वो इंचार्ज हैं आम आदमी पार्टी के, इसलिए उनसे दिलवाया गया है। लेकिन इसके पीछे आप देखिए अरविंद केजरीवाल की रणनीति है, उनकी सोच है। इसको सामान्य बात की तरह नहीं लिया जा सकता, सामान्य रिएक्शन प्रतिक्रिया की तरह नहीं लिया जा सकता। किसी राज्य सरकार के बजट में एजुकेशन पर एलोकेशन कम हुआ या ज़्यादा हुआ, इससे दूसरी राज्य सरकार, दूसरी पार्टी की राज्य सरकार जो आपस में जिनकी प्रतियोगिता ना हो, प्रतिद्वंदिता ना हो, वो कमेंट करें तो वो उस पर जो है ज़रूर कान खड़े होने चाहिए। ये आप समझ लीजिए कि आज दोपहर बाद तक स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि किस राज्य में किसकी सरकार बन रही है और कितने बड़े बहुमत से या कम बहुमत से बन रही है। उसके बाद नज़र जो है वो पंजाब के चुनाव और कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी पर होगी। केसीआर पर ये हमला कांग्रेस पर दबाव डालने के लिए भी है। अभी परसों ही पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी दिल्ली आए और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिले। लंबी बात हुई, कहा गया कि वो जो है सतलुज ब्यास के जो है वो बोर्ड के गठन को लेकर जो है बातचीत हुई है, लेकिन बात उतनी साधारण नहीं है, ये समय भी नहीं था। चरणजीत सिंह चन्नी को मालूम है कि वो 2 दिन बाद या 4 दिन बाद हो सकता है मुख्यमंत्री न रहे, जिसकी संभावना बहुत ज़्यादा है। और इसके अलावा वहाँ पंजाब में कांग्रेस के 12 उम्मीदवार कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ डिनर पर मिले। तो ये जो घटनाक्रम हो रहा है, ये आम आदमी पार्टी केसीआर पर हमला करके कांग्रेस को ये भी संदेश दे रही है कि ये लोग जो कर रहे हैं उसके खिलाफ हम भी हैं और हम आपका भविष्य में साथ दे सकते हैं। हम एक दूसरे की ताकत बन सकते हैं राष्ट्रीय राजनीति की दृष्टि से। आम आदमी पार्टी को पता है कि अगर वो कांग्रेस का साथ लेती है पंजाब में या राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस के नज़दीक जाती हुई दिखती है, तो इसका उसको कोई नुकसान दिल्ली में नहीं होने वाला। दिल्ली में कांग्रेस ज़ीरो हो चुकी है। आम आदमी पार्टी को पता है कि दिल्ली में जब भी उसका मुकाबला होगा भारतीय जनता पार्टी से ही होगा, तो इसलिए उसको कांग्रेस की दिल्ली में कोई चिंता नहीं है। तो राजनीति बड़ा उलझा हुआ जो है वो आप कहें कि व्यवसाय है, उसमें सीधा सीधा कुछ नहीं होता। कब कौन किससे दोस्ती कर लेगा, कौन किसके खिलाफ हो जाएगा, कुछ पता नहीं होता। कहते हैं ना कि राजनीति में न स्थायी दोस्त होते हैं न स्थायी दुश्मन होते हैं। तो अब कौन से दुश्मन दोस्त बनने वाले हैं, कौन से दोस्त दुश्मन बनने वाले हैं, ये 10 तारीख के बाद से पता चलने लगेगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।